यूरोप में, अमेरिका में भाई और बहन के बीच जो शुचिता होती है वो संभव नहीं है। मैंने दुनिया के किसी भी देश में रक्षाबंधन जैसा त्योहार नहीं देखा। और जब मैं यूरोप में गया तो बहुत बार उन लोगों से बात करता था, और एक बार ऐसी चांस की बात थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन पेरिस में था और मेरी बहन के साथ मैंने फोन पे बात की, तो मेरे दोस्त जिसके घर में मैं रहता था उसने मुझसे पूछा कि तुमने इतनी देर अब तुम्हारी बहन से बात की। मैंने कहा आज रक्षाबंधन है। तो उसने पूछा कि ये क्या होता है। मैंने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा ये क्या। और बहुत दिन मैंने उसको सोचा कि मेरे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने ये रक्षाबंधन क्यों बनाया। होली बनाई, समझ में आता है, उत्साह है, उल्लास है, नई फसल आती है, कटती है, होली है। दिवाली बनाई, लक्ष्मी की पूजा करनी है, घर में धान्य आना है, वो भी समझ में आता है। दशहरा है, भगवान राम ने रावण पे विजय पाई, वगैरह वगैरह। माने हर त्योहार किसी न किसी पौराणिक कथा के साथ जुड़ा हुआ है। अकेला ये रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो किसी पौराणिक कथा से नहीं जुड़ता है। तो क्यों बनाया होगा ये। तो बहुत दिन के बाद मेरे समझ में आया कि भाई और बहन के बीच में वो पवित्रता का हमेशा से एहसास बना रहे, इसलिए बहन हर साल राखी बांधे और भाई उस पवित्रता के एहसास को महसूस कर सके। यूरोप में जब भाई बहन 15 साल से ऊपर के हो जाते हैं, 16 साल से ऊपर के हो जाते हैं, 17 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तो वो लोग आपस में उतने ही पवित्रता का एहसास कर सकें जो हम कर पाते हैं, इसकी संभावना नहीं होती। और आप इशारे से समझ सकते हैं। और उनकी संस्कृति और सभ्यता में संभव भी नहीं है कि ये हो सके। ये मेरी ही सभ्यता में संभव है कि भाई और बहन के बीच कभी भी कोई दुष्चरित्रता आने न पाए, इसलिए हर साल वो रिपीट करती है, बहन राखी बांधती है और मैं उसकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता हूं। तो ये एक एहसास दिलाने वाला त्योहार है। ये भारतीयता से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस समाज को यूरोपियन बनाएंगे या अमेरिकन बनाएंगे तो रक्षाबंधन माइनस करना पड़ेगा, संभव नहीं है, वो चल नहीं पाएगा। और अगर आप इसको माइनस करेंगे तो फिर ये भी कल्पना कर लीजिए कि भाई और बहन के बीच में पवित्रता की कोई दीवार होगी या नहीं होगी। अगर आप इन रिश्ते नातों को छोड़ देंगे यूरोपियन बनने के चक्कर में, अमेरिकन बनने के चक्कर में, तो कल्पना कर लीजिए फिर मां बेटे के संबंधों के बारे में। क्योंकि यूरोप में तो सिगमंड फ्राइड जैसे लोग हुए हैं जो मां बेटे के संबंध में भी अश्लीलता देख सकते हैं, सेक्स देख सकते हैं। इतने आंख के अंधे हमारे यहां तो नहीं हो सकते। मां के प्रेम में करुणा तो हो सकती है, ममता तो हो सकती है, सेक्स कहां से आया। लेकिन सिगमंड फ्राइड तो वही देखता है। यूरोपियन सभ्यता में तो यही है और वो उनका मूल है। इसलिए वहां क्या होता है, संबंध सिर्फ दो होते हैं, या तो स्त्री होती है या तो पुरुष होता है, या तो औरत होती है या तो पुरुष होता है। बाकी चीजें तो सेकेंडरी होती हैं और बाकी चीजें तो मजबूरी की होती हैं जिनको निभाना पड़ता है और कुछ समय तक निभाते हैं।